नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें भारतीय दर्शन के एक बहुत ही पुराने टूल किट से मिलवाएगा। सोचिए, एक ऐसा ढांचा जो हजारों सालों से वास्तविकता को समझने में हमारी मदद करता आया है। अच्छा, कभी सोचा है कि इस इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी उलझी हुई दुनिया में हम सच को कैसे ढूंढ सकते हैं? ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है ना, है ना? कमाल की बात तो ये है कि हजारों साल पहले हमारे प्राचीन विचारकों ने भी इसी सवाल से सर खपाया था और उन्होंने हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प रास्ते दिखाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसे कहते हैं षड दर्शन। अब देखिए, ये सिर्फ कोई धर्म या मजहब नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये दुनिया को देखने के 6 अलग अलग चश्मे हैं, 6 अलग अलग सिस्टम हैं। इनमें लॉजिक है, साइंस है और जिंदगी के सबसे बड़े मकसद को पाने का रास्ता भी है। तो शुरुआत करते हैं पहले 2 टूल से। ये वो औजार हैं जो हमें हमारे आसपास की दुनिया, यानी जो कुछ भी हम देख और छू सकते हैं, उसे समझने में मदद करते हैं। ये 2 दर्शन हैं, न्याय और वैशेषिक। इन्हें एक जोड़ी की तरह देखिए। न्याय जो है वो हमें सिखाता है कि सोचना कैसे है, सही तरीके से तर्क कैसे करना है। और वहीं वैशेषिक हमें बताता है कि ये जो दुनिया है, ये असल में बनी किस चीज से है। एक हाउ टू थिंक है तो दूसरा व्हाट इट्स मेड ऑफ। तो पहले बात करते हैं न्याय दर्शन की। ये असल में दिमाग की कसरत कराने वाला एक टूल है। इसका काम है हमें रिगरस लॉजिक के जरिए सच तक पहुंचाना। मतलब किसी भी बात को यूं ही मान नहीं लेना। पहले सबूत देखो, उसे परखो, फिर किसी नतीजे पर पहुंचो। ये तो बिल्कुल आज की क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात हो गई, है ना? और ये लाइन, सत्य तक पहुंचने की तार्किक विधि, बिल्कुल सटीक बैठती है। इसका सीधा सा मतलब है, सिर्फ विश्वास मत करो, जानो, और जानने के लिए तर्क और सबूत का इस्तेमाल करो। अब आते हैं वैशेषिक पर। इसे आप एंशिएंट इंडिया का फिजिक्स कह सकते हैं। कमाल की बात यह है कि ये दर्शन दुनिया को उसके सबसे छोटे हिस्से, यानी परमाणु या एटम में तोड़कर देखता है। सोचिए, हजारों साल पहले एटॉमिक थ्योरी की बात हो रही थी। ये तो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे की सोच थी। तो वैशेषिक का जो अप्रोच है वो बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक है। ये हमें हमारे आसपास की दुनिया की बनावट को समझने में मदद करता है। तो ठीक है, हमने बाहरी दुनिया को समझने के टूल्स देख लिए। अब चलिए सफर को अंदर की तरफ मोड़ते हैं। अब बात करेंगे उन टूल्स की जो हमारे मन और हमारी चेतना को समझने के लिए बनाए गए हैं। तो हमारी अगली जोड़ी है सांख्य और योग। इसे ऐसे समझिए, सांख्य जो है वो एक मैप की तरह है, एक थ्योरी है जो बताती है कि चेतना क्या है, ये काम कैसे करती है। और योग, योग वो प्रैक्टिकल रास्ता है जो उस मैप पर चलना सिखाता है। एक थ्योरी तो दूसरा प्रैक्टिस। सांख्य का आइडिया बहुत दिलचस्प है। ये कहता है कि पूरी कायनात सिर्फ 2 चीजों के खेल से बनी है। एक है पुरुष, यानी प्योर कॉन्शियसनेस, और दूसरी है प्रकृति, यानी सारा मैटर, सारा भौतिक पदार्थ। इन्हीं दोनों के मिलने से वो दुनिया बनती है जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये क्यों और कैसे का एक बहुत ही गहरा जवाब है। तो सांख्य क्या है? ये क्रिएशन की स्ट्रक्चर को समझने का एक फिलोसॉफिकल मॉडल है, एक ब्लूप्रिंट जो हमें बताता है कि ये सब बना कैसे। और जहां सांख्य थ्योरी है, वहीं पर योग प्रैक्टिकल बन जाता है। ये पतंजलि का जो अष्टांग योग है ना, ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, एक पूरा सिस्टम है मन को साधने का, जो बेसिक एथिक्स से शुरू होता है और एनलाइटनमेंट तक ले जाता है। बिल्कुल, योग का असली सार उसके सिस्टमैटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच में है। ये सिर्फ शरीर को मोड़ना या आसन करना नहीं है, जैसा कि आजकल लोग समझते हैं। नहीं, ये तो सेल्फ डिसिप्लिन का, खुद को साधने का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। तो अब तक हमने बाहरी दुनिया और अंदरूनी दुनिया की बात कर ली। अब आते हैं आखिरी जोड़ी पर। ये वो टूल्स हैं जो हमें सिखाते हैं कि ग्रंथों को कैसे समझें, ताकि हमें पता चले कि सही कर्म क्या है और परम सत्य क्या है। ये है मीमांसा और वेदांत, और ये दोनों ही वेदों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके चश्मे अलग अलग हैं। मीमांसा का फोकस है कर्म पर, यानी क्या करना चाहिए, और वेदांत का फोकस है ज्ञान पर, यानी क्या जानना चाहिए। तो मीमांसा हमें एक्शन के बारे में बताता है। ये हमारे कर्तव्य, हमारे धर्म को समझने में मदद करता है। इसका मानना है कि सही कर्म करके, सही रिचुअल्स और ड्यूटीज को निभाकर भी मुक्ति तक पहुंचा जा सकता है। ये सही तरह से जीने पर बहुत जोर देता है।
तो इसका निचोड़ क्या है? मीमांसा का सिद्धांत है कर्म से मोक्ष, मतलब अपने कर्तव्य को ठीक से निभाना, यही मुक्ति का रास्ता है। और अब हम आते हैं वेदांत पर। इसे भारतीय दर्शन का शिखर भी कहा जाता है। ये वो टूल है जो सबसे बड़े सवालों से जूझता है। मैं कौन हूँ? ये ब्रह्मांड क्या है? आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? वो अहम ब्रह्मास्मि वाली जो बात है वो यहीं से आती है। वेदांत क्या है? ये आत्मा और ब्रह्म का तत्व ज्ञान है। ये एक कभी न खत्म होने वाली खोज है, खुद को और उस परम सत्य को जानने की। ये हमें जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उकसाता है। तो चलिए अब इन सभी 6 रास्तों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। देखिए, न्याय का तर्क, वैशेषिक का परमाणुवाद, सांख्य का प्रकृति पुरुष, योग का अभ्यास, मीमांसा का कर्म और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान, ये सब मिलकर जिंदगी के हर पहलू को छूते हैं। बाहर से देखने पर ये रास्ते अलग अलग लग सकते हैं, पर असल में ये सब मिलकर एक पूरा कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। और यही है इन सब का सार। षड दर्शन एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जो लॉजिक, साइंस, प्रैक्टिस, एक्शन और आत्मज्ञान, इन सब के जरिए इंसान को उसके अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की तरफ ले जाता है। रास्ते अलग हैं, मंजिल एक है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है। अगर सच की खोज एक सफ़र है और ये 6 दर्शन उस सफ़र के अलग अलग औजार हैं, तो इस टूल किट में से सबसे पहले कौन सा औजार उठाने का मन करता है? तर्क का हथौड़ा, अभ्यास की चाबी या फिर ज्ञान का दिया? सोचने वाली बात है ना?